the secret of your life. ओम नमः शिवाय। आप सबके कमेंट आए थे कि प्रोफेसर हमें बताइए, जो दोस्त मित्र होता है उनके ग्रह भी हमारी कुंडली के ऊपर असर डालते हैं। अगर उनके ग्रह बुरे हैं क्या हमारे साथ बुरा होगा, उनके ग्रह अच्छे हैं क्या हमारे साथ अच्छा होगा। इनके ऊपर आप रोशनी डालिए। जो दोस्त मित्र होते हैं ना, वो मंगल ग्रह से आते हैं और उनके साथ हमारे क्या रिलेशन हैं। दोस्त मित्र को कई दफ़ा इंसान भाई बना लेता है, तू मेरा भाई ही है चला। कई दफ़ा दोस्त मित्र को अपने घर में ले आता है, कहता है यार मैंने शादी ही तेरे से करवानी है। अगर दोस्त मित्र लड़की बन जाती है तो दोस्त मित्र को शुक्र ग्रह बना लेता है, कोई दोस्त मित्र को बुध ग्रह बना लेता है, कोई दोस्त मित्र को मंगल ग्रह बना लेता है। लेकिन आपका सवाल था कि दोस्त मित्र के ग्रह हमारे ऊपर अगर अच्छे हैं तो अच्छा फल देंगे, अगर बुरे हैं तो बुरा फल देंगे, क्या ऐसा है? बिल्कुल है। मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह मार्केश है और उसका बुध ग्रह लगन आ गया, राशि भी बुध की ही आ गई, तो वो आपके हित में कभी नहीं होगा। चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो, उनसे ऐसी गलतियां होंगी, वो ऐसे गलतियां करेगा ताकि आपको महसूस नहीं होगा कि गलती हो रही है, लेकिन आपके साथ कहीं ना कहीं बुरा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जब भी हम कोई पार्टनरशिप करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनकी कुंडली मिलाते हैं। जो समझदार है, जो मेरे क्लाइंट बने हुए हैं, जो मेरा परिवार बने हुए हैं, वो क्या करता है, सबसे पहले कुंडली मेरे पास लेके आता है, कहते प्रोफेसर देखिए मैं इसके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ। कुंडली मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनकी कुंडली मैचिंग करते हैं, फिर हम देखते हैं हाँ तो उसके साथ पार्टनरशिप कर सकता है। लेकिन दोस्त मित्र के साथ जब भी हम दोस्ती डालते हैं, क्या हमने कभी कुंडली मिलाई? यार ये दोस्त मेरे बड़े हित में बात करता है, मेरी बात करता है, जब भी मैं बोलता हूँ तो मेरी हामी भरता है, तो वो क्या होता है, अगर कहीं उनका दोस्त मित्र का लगन मार्केश निकला, कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। दोस्त मित्र के जो ग्रह होते हैं वो कभी भी आपके साथ अगर लगन के दुश्मन हुए तो नुकसान देंगे, अगर लगन के दोस्त हुए तो दोस्त मित्र आपको फ़ायदा देने के लिए आएगा। ये हमेशा ही इफेक्ट करते हैं। अगर बुरे ग्रह हैं तो आपके साथ भी बुरा होगा, अगर अच्छे ग्रह हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। लेकिन दोस्त मित्र अगर आप बार बार रखते हो, क्या घर में लेके आते हो, तो फिर भाई जैसा, फिर मंगल के साथ डबल मंगल हो जाता है। फिर तीसरा घर भी साथ में देखना पड़ेगा और साथ में 11वां घर भी देखना पड़ेगा। तीसरा घर भी खराब होता है, कहते हैं अष्टम से अष्टम आता है, और 11वां घर भी खराब होता है, वो छठे से छठा आता है। तो इसलिए दोनों ही घर खराब होते हैं। जब भी कभी किसी नए दोस्त के हमारी ज़िंदगी में आना होता है, हमारे साथ अचानक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, हमारे साथ अचानक नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उस स्थिति में दोस्त मित्र की कुंडली दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो कमेंट था वो आपका था कि कुंडली हम एक जगह पे रखते हैं। हमारे भाई की कुंडली भी वहीं पे पड़ी है, हमारे फादर साहब की कुंडली वहीं पे पड़ी है, हमारी माता की कुंडली भी वहीं पे पड़ी है। क्या एक जगह पे हम सभी कुंडलियां रख सकते हैं? देखिए, कुंडली एक जगह पे अगर आप रखना चाहते हो तो लाल कलर का कपड़ा, जो रेड रंग का कपड़ा होता है, उसमें अगर कुंडली लपेट के रखते हो फिर कोई दोष नहीं होता। समझदार पंडित पता क्या बोलते हैं, जो कुंडली बनाते हैं वो पहले से ही रेड रंग की जिल्त बना के दे देते हैं ताकि उनकी नेगेटिविटी या उसकी पॉजिटिविटी दूसरी कुंडली के ऊपर ना जाए। देखिए, रेड रंग में कोई भी एनर्जी दूसरी तरफ नहीं जाती, पारदर्शी नहीं होते। इसलिए जब भी आपने इकट्ठी कुंडलियां रखनी हैं तो रेड रंग का कपड़ा लपेट के कुंडलियां रख सकते हो। वैसे एक तरफ कुंडलियां, एक जगह पे कुंडलियां ऐसे नहीं रखनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं दूसरी कुंडली के साथ रह के उसके ग्रह हमेशा, देखिए ग्रह क्या कराते हैं, आपके सौर मंडल में ग्रह घूम रहे हैं, इस वक्त कौन सा नक्षत्र चल रहा है। अगर मैं इस वक्त की बात करूँ तो हस्त नक्षत्र चल रहा है, चंद्रमा कन्या राशि में है, तो इस वक्त की हम बात कर रहे हैं। तो इस वक्त आपकी कुंडली में वो कन्या राशि अष्टम में आई है, तो जो दूसरी कुंडली पड़ी है उसकी कुंडली में कन्या राशि लगन में आई है, तो उसको क्या होगा, धीरे धीरे वो इंसान बीमार रहना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब भी इकट्ठी कुंडलियां रखनी हैं तो आपने रेड रंग के कपड़े में लपेट कर रखनी है।
तो तीसरा कमेंट भी था आपका, वो था कि रुद्राक्ष की माला घर में होनी चाहिए। रुद्राक्ष हम घर में रख सकते हैं, शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं, क्या धर्म कर्म के जितने भी कार्य हैं हम अपने घर में ही कर सकते हैं या नहीं। देखिए, रुद्राक्ष की माला जो होती है वो भोले शंकर के आंसू होते हैं। अगर आप उनको पहनते हो और नहाने से पहले उतारते हो, नहाने के बाद फिर पहनते हो, फिर तो ठीक है। अगर आपने ऐसे ही घर में रखे हुए तो वो दोष पैदा करते हैं, चंद्र को खराब करते हैं। शिवलिंग आपने घर में ही जल चढ़ाना शुरू कर दिया, आपका छोटा सा घर है, या तो आप मंदिर घर से बाहर बनाइए। अगर आपने अपने ही घर में शिवलिंग रखा हुआ है तब भी आपका बृहस्पति और चंद्र दोनों ही खराब हो जाते हैं। देखिए, हमको पता नहीं है, हम किसी भी बात को ऐसे ही घर में रख लेते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम ले आते हैं, पारे का शिवलिंग भी ले आते हैं, साथ में शुक्र ग्रह भी खराब कर लेते हैं। देखिए, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आप घर में कोई चीज़ लाते हो अपने पंडित ब्राह्मण से पूछकर ही लेनी चाहिए कि वो हमारे लिए सही है या गलत। तो बहुत सारी बातों का जवाब है मेरे पास। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं आधार के साथ आपको नहीं बताता तो मेरे को भी चैन नहीं मिलता। मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं भी दूसरे एस्ट्रोलॉजर की तरह ही हूँ। तो इसलिए जब भी आपको कोई भी सवाल लगता है तो आप मेरे को कमेंट करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि आपने कमेंट किया, मेरे को पूछा ये चीज़ ऐसे होती है, तो उसका जवाब मैं ऐसे ही दूंगा। तकरीबन महीने में एक दफ़ा मैंने सोचा है कि आपके कमेंट के जवाब मैं ऐसे ही दिया करूँगा। ओम नमः शिवाय।